हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। तो आज हम लोग फिजिक्स जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। जो चैप्टर है आपका उष्मा यानी हीट के संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलो, मेरा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम करते हैं कि एक उष्माछोपी मतलब एक्जोथर्मिक प्रतिक्रिया क्या होता है। प्रतिक्रिया जिसमें उष्म विपेचित होता है यानी रिलेज होता है, ठीक है। प्रतिक्रिया जिसमें क्या होता है, अवशोषित होता है, ठीक है। या फिर प्रतिक्रिया जिसमें उष्मा जो होता है विमेचित यानी जिसे आप बोल सकते हैं रिलीज होता है, या उष्मा अवशोषित दोनों नहीं होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो एक उष्माछोपी प्रतिक्रिया जो होता है वो क्या होता है, जिसमें हीट जो होता है वो रिलीज होता है, उष्मा जो होता है वो विमोचित होता है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं फिर इसी के साथ हम 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है मेरा 2 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक होता है, ठीक है, यानी बैड कंडक्टर है। अल्युमिनियम, तांबा, शीशा या चांदी। तो सबसे बैड यानी बुरा कंडक्टर जो है वो क्या है, शीशा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ हम 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। दो शरीर के बीच उष्मा के प्रवाह की दर किस पर निर्भर करती है, उसकी विशिष्ट उष्मा पर, उसकी गुप्त उष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, या उष्मा की उनकी अपनी मात्रा पर। तो उनके अपने अपने तापमान पर पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उष्मा का मात्रक नहीं है। कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस जो है वो उष्मा का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ हम 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है कि तापमान का ऐसा यूनिट क्या है। केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। तो तापमान का ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, केल्विन है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कहता है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। 101 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री या फिर 100 डिग्री। तो किसी सामान्य मनुष्य का मतलब जो तापमान होता है ना सामान्य, वो कितना होता है, 98 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सेल्सियस नहीं, यहाँ फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है मेरे भाई। फ़ारेनहाइट मेरा आता है 98। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है सूर्य का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। प्लेटेनियम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा, वाप्सन तापमापी द्वारा। तो सूर्य का तापमान जो है वो पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी। तो निम्नलिखित में से तापमापियों में से हम विकिरण तापमापी को क्या कहते हैं, तापमापियों को पायरोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो चलो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है कि केल्विन मान से शरीर का तापमान कितना होता है। तो केल्विन मान के अनुसार से शरीर का तापमान जो होता है वो कितना होता है, 3 से 10 केल्विन के बराबर होता है, मतलब 3 से 10 केल्विन होता है, ठीक है। केल्विन में अगर पूछा जाए तो 310 होता है सामान्य शरीर का तापमान। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है। 0 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, -4 डिग्री पर, -0 तो होगा नहीं। तो 4 डिग्री पर जो होता है वो पानी का घनत्व जो होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ना कि 0 डिग्री पर। फिर बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है उष्मा के संचरण इन ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि क्या है। चालक, संवहन, विकिरण, उपयुक्त इनमें से सभी। तो आपने पढ़ा भी होगा कि उष्मा यानी उष्मा संरक्षण यानी जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है ना, उसके 3 विधि होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण, तीनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है 12 नंबर क्वेश्चन। उष्मा के संचरण किस विधि द्वारा पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। तो चालन विधि द्वारा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा द्रवों तथा गैसों में उष्मा का ट्रांसफर होता है। चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से कोई भी नहीं। तो किसके द्वारा होता है, संवहन के द्वारा जो होता है द्रवों और गैसों में उष्मा का ट्रांसफर जो होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर बढ़ते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है कि बोलोमीटर मापन का एक युक्ति है। दाब के, पौधे के में वृद्धि के, उसमें विकिरण के या वायु की गति के। तो बोलोमीटर जो है वो क्या है, एक उसमें विकिरण का युक्ति है नाप मापने की, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सर्वोच्चम चालक है। तो उष्मा का सर्वोच्चम चालक कौन होता है, लकड़ी, चमड़ा,
पारा या जल? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से जो होगा पारा सबसे ज़्यादा उष्मा का सर्वोच्च चालक होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या होता है? चालन, संवहन, विकिरण या फिर परिकीर्णन होता है। तो आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का जो आप संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? सर्वोच्च उष्मा का मान जो होता है वो किस में होता है? तो जल में होता है। सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान जो होता है वो जल में होता है। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं इसी के साथ 18 नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है? थर्मस फ्लक्स का आविष्कार किसने किया था? डिवार ने, स्टीफन ने, किरचॉफ ने या न्यूटन ने? तो थर्मस फ्लक्स का जो आविष्कार किया था वो डिवार ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? परावैंगनिक किरण, अवरक्त किरण, कॉस्मिक किरण, प्रकाशीय किरण। तो सूर्य विकिरण का जो होता है वो सोलर कुकर का अवरक्त किरण भाग जो होता है वो सोलर कुकर को गर्म कर देता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन, जिसे हम सबमिलिशन भी कहते हैं। तो ठोस कपूर वाष्प में बनने की विधि को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना था। तो ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। तो आप लोग जरूर कमेंट में मेरे भाई बताओ कि आप लोग 20 में से कितना सही कर पाओ। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।